आज 6 जून दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसे लेकर संगठन ने अपने समर्थकों और छात्रों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीजेपी ने साफ तौर पर प्रदर्शन में आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लोग किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं बल्कि हाथ में तिरंगा, एक किताब और मोबाइल कैमरा लेकर पहुंचे। युवाओं से पानी की बोतल, सनस्क्रीन और जरूरी सामान साथ रखने की भी अपील की गई। संगठन का दावा है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा, जिसका मकसद शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों की आवाज बुलंद करना है। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन जंतर मंतर पर कितनी बड़ी ताकत के रूप में दिखाई देता है। दरअसल आज 6 जून को जंतर मंतर पर जो होने वाला है वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस गुस्से की आवाज बन गया है जो वर्षों से परीक्षा हॉल्स, कोचिंग सेंटर्स और प्रतियोगी छात्रों के कमरों में दबा हुआ था। 6 जून की सुबह दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसे आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है जो सोशल मीडिया की स्क्रीन से निकलकर सीधे सड़कों तक पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दावा यह है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल या चुनावी फायदे की नहीं बल्कि उन करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य की है जो बार बार पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश ने ऐसी कई परीक्षाएं देखी जिन पर सवाल उठे हैं। कहीं पेपर लीक के आरोप लग गए हैं तो कहीं भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो कहीं रिजल्ट्स को लेकर विवाद खड़े हो गए। ऐसे में युवाओं के भीतर यह भावना लगातार मजबूत होती गई कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की अब जरूरत है। इसी असंतोष की जमीन पर सीजेपी का यह आंदोलन खड़ा हो गया है। पार्टी का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है, जिसे संगठन शिक्षा व्यवस्था में हुई कथित विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी से जोड़कर देख रहा है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि आंदोलन खुद को पारंपरिक राजनीतिक प्रदर्शनों से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों से कहा गया है कि वो किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं बल्कि हाथ में तिरंगा और एक किताब लेकर आए। किताब को शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है, जबकि तिरंगे को संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान का संदेश माना जा रहा है। इतना ही नहीं, युवाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। किसी तरह की हिंसा, नारेबाजी में अभद्रता या पुलिस के साथ टकराव से बचने की बात कही गई। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को फूल भेंट कर धन्यवाद देने की भी अपील की गई है, ताकि आंदोलन की तस्वीर एक पॉजिटिव और लोकतांत्रिक मैसेज के रूप में सामने आए। इस आंदोलन का एक और दिलचस्प पहलू उसका डिजिटल मॉडल है। युवाओं से कहा गया है कि वो अपने मोबाइल कैमरे हर समय ऑन रखें और हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करें। तर्क ये दिया जा रहा है कि आज के दौर में डिजिटल सबूत ही सबसे बड़ा गवाह बन गया है। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को संगठित करने वाली ये रणनीति दिखाती है कि नई पीढ़ी विरोध दर्ज कराने के पुराने तरीकों से आगे बढ़कर तकनीक को भी अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि इस पूरे अभियान को डिजिटल से सड़क तक का आंदोलन कहा जा रहा है। आंदोलन को और धार देने के लिए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके भी अमेरिका से दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर ये कहा है कि वो 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर प्रदर्शन की अनुमति और औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। इसके बाद जंतर मंतर तक मार्च का नेतृत्व करेंगे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और अपीलों को बड़ी संख्या में शेयर किया जा रहा है, जिससे ये साफ संकेत मिल गया है कि आंदोलन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा समर्थन आधार तैयार कर लिया है। लेकिन असली परीक्षा अब सोशल मीडिया पर नहीं, जमीनी हकीकत में होने वाली है। सवाल यह है कि क्या इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर दिखाई देने वाला समर्थन, जो सपोर्ट है, उस सड़कों पर भी उतनी ही बड़ी संख्या में नजर आएगा? क्या जंतर मंतर पर जुटने वाली भीड़ सरकार पर किसी तरह का दबाव बना पाएगी? और क्या ये आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित रहेगा या आगे चलकर युवाओं के व्यापक असंतोष का प्रतीक बन जाएगा? क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगा। एक तरफ हजारों युवाओं के जुटने की संभावना है तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में 6 जून का दिन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का दिन नहीं रहेगा, बल्कि ये उस भरोसे की भी परीक्षा बन गया है जो देश का युवा अपने शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं में रखना चाहता है। अब देखना यह है कि जंतर मंतर पर उठने वाली आवाज सत्ता के गलियारों तक कितनी मजबूती से पहुंचेगी। क्या ये आंदोलन शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की बहस को नई दिशा देगा या फिर ये भी सोशल मीडिया के शोर तक सीमित रहेगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि 6 जून को दिल्ली में सिर्फ एक धरना नहीं होने वाला है, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों की बेचैनी, नाराजगी और उम्मीद एक मंच पर इकट्ठा होने वाली है। यही वजह है कि पूरे देश की नजरें आज 6 जून को सिर्फ जंतर मंतर पर टिक गई हैं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24